शब्दार्थ जलसा, समारोह, बंदवाड़, संकोच। क्या है? समारोह, ये हो गया, इसका इतना ही है, जलसा का समारोह। आगे पढ़ो। संकोच, हिचक। हाँ। अभाव, गरीबी, हाँ। अर्थराज, हैरानी, खिल्ली, खिल्ली, मजाक। अधेर अवस्था, बुढ़ापे और जवानी के बीच का समय। यहाँ से पढ़ो। बंधनवार, हरे पत्ते, परिक्रमा करना, चक्कर लगाना। ककहारा, हिंदी में वर्णमाला में क से वर्णों का समूह। व्यथा, पीड़ा, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। प्रशंसा, तारीफ, संभव, मुमकिन। सीधे बैठो। आवाहन, पुकार, अभियान, मुहिम, सर। बाहर पुरुष, परिचय। चर्चा करें। दशरथ मांझी जानकी अब लोग मिसाल देते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली। आइए पाठ पढ़कर दशरथ मांझी के परिश्रम की कहानी जानते हैं। परिश्रम की कहानी जानते हैं। परिश्रम की कहानी, ये सच्ची कहानी है ना दशरथ मांझी की। यदि सड़क बनाने में गांव वाले दशरथ मांझी के सहायता करते तो बनाने में कितना समय लगता। आपस में चर्चा करो। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया। हर क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां पधार रही थी। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बंधनवार सजाए गए थे। दशरथ मांझी को आदर पूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर पंडाल तक ले लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ मांझी, अच्छे से बोलो। दशरथ मांझी, हाँ ठीक है। दशरथ मांझी संकोच में खड़े थे अध्यापिका के लिए। हाँ ये पढ़ो, उसे छोड़ो। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों से सामने नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती गांव के बगल में सदियों से खड़ा एक बड़ा पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच पाना संभव न था। संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ अभाव बेबसी और भूखमरी ही देखी थी।
कहकहारा सीखने के बाद ककहारा हाँ ककहरा बोलो। ककहरा सीखने के बाद वह सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। विवाह हुआ तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं, दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोतली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती। एक दिन पत्नी ने कहा था, काश गांव और खेत के बीच में इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती। फिर तो घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूंगा। मगर कैसे भला पत्नी ने अचरज से सवाल किया। आगे देखिए होता है क्या। दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को दशरथ ने गांव के सभी घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो अब होगा। सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई। यदि संभव होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और मेहनत बर्बाद मत करो, और जिस तरह से चल रहा है चलने दो। हम सभी को अब इसकी आदत हो चुकी है। इनकी है लिखा हुआ, इनकी आदत हो चुकी है। दशरथ ने जवाब दिया था, सड़क तो बनकर रहेगी और अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान मीन्स नाश्ता। जलपान करते ही गेती कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग पागलपन उनके पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी कोशिश को दशरथ उनकी कोशिश को चलो आगे पढ़ो। दशरथ ने किसी की बात की परवाह नहीं की। उन पर तो एक ही जुनून सवार था कि वह पहाड़ के हौसले को हारकर ही दम लेगा। हराकर दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों और बीमार होने
के बावजूद उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखते ही देखते दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशक में बदल गए। तब तकरीबन तकरीबन 2 दशक बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब दशरथ मांझी ने पहाड़ बीच से सड़क बना अभूतपूर्व इतिहास रच दिया। 2 दशक यानी 20 साल लग गए। वह भी अकेला अपने दम पर उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांव शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए यह खबर जंगल की आग सी फैलती जा रही थी। फिर तब पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी मंत्री आदि भी ताम के साथ धमके थे। सबकी जुबान पर दशरथ मांझी का ही नाम था। उसी दशरथ मांझी का जिसको कभी पागल मूर्ख कहते, सबने सब खूब खिल्ली उड़ाई थी। जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में सीधे बैठो। हाँ, जवानी से अधेर 20 साल लग गए थे ना उसे बनाने में। अधेर अवस्था तक की अपनी 20 साल उम्र खर्च कर दी। आज उन्हीं दशरथ मांझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए प्रशस्ति पत्र और नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले की खूब प्रशंसा की जा रही थी। समारोह से वापस लौटे हुए दशरथ मांझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सामने शीश झुकाते हुए सलाम कर रहे हैं। कौन लिखे हैं? भगवती प्रसाद द्विवेदी। किनके द्वारा लिखी गई है? भगवती प्रसाद द्विवेदी।